students, here we are starting friction. हमारी कॉमन लाइफ में सबसे पहला एक्सपीरियंस हम फ्रिक्शन का कब देखते हैं? जब हम किसी ब्लॉक को सर्टेन फोर्स से पुश करने की कोशिश करते हैं. हमेशा यह आसान नहीं होता. कई बार हमें काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और यह फोर्स हमें क्यों ज्यादा लगाना पड़ता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण, जो हमारी मोशन को अपोज करता है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम पूरी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले कर्व्स ऑफ फ्रिक्शन समझने की कोशिश करते हैं. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली क्या है, यह पहले देखते हैं. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is the component of contact forces between surfaces which is parallel to surfaces in contact. इसका कर्व समझने की कोशिश करते हैं हम. ऐसा क्यों होता है? यदि हम कॉन्टैक्ट सरफेसेस को माइक्रोस्कोपिकली देखें तो देखिए क्या होता है. यहां पर माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो क्या होता है. देखिए, सरफेसेस एक दूसरे से इस तरह से हिंज होती है. कोई भी सरफेस पूरी तरह से स्मूथ नहीं होती है. सरफेसेस के बीच में इस तरह से हिंज होती है. ये कम या ज्यादा होती है. जब हम एक सरफेस को दूसरे के अगेंस्ट रब करने की कोशिश करते हैं, मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो यह हिंजेस एक दूसरे में लॉक होती है, अनलॉक होती है, और इस तरह से यह सरफेसेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव होती है. तो सरफेसेस को रोक तो नहीं सकती है, लेकिन रेजिस्टेंस जरूर क्रिएट करती है. तो यही रेजिस्टेंस फोर्स जो होगा वो सरफेसेस के पैरेलल होगा. यह रेजिस्टेंस सरफेसेस के पैरेलल होगा. और जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर लोअर सरफेस अपर सरफेस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो अपर सरफेस लोअर सरफेस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगी, और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे. और यही हम फ्रिक्शन फोर्स की तरह काउंट करते हैं. तो ये अप्लाइड फोर्स है. इसका कर्व हम आसानी से देख सकते हैं. इस तरह से सरफेसेस का रफ होना इसका कर्व है. अब हम एक बात आसानी से समझ सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन. हम अगर सरफेसेस को पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश करने से सरफेसेस थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है, तो लिख सकते हैं पॉलिशिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन. सेकेंड थिंग, अगर सरफेसेस को हम लुब्रिकेट करते हैं, अगर कोई लुब्रिकेशन ऑयल अगर हम दो सरफेसेस के बीच में यूज करते हैं, तो क्या होता है? हम जानते हैं सरफेसेस के बीच में लुब्रिकेशन ऑयल एक लेयर बना लेता है, और उस लेयर के कारण सरफेसेस एक दूसरे पर पूरी तरह से हिंज नहीं होती है, और स्मूथनेस इंक्रीज हो जाती है. हालांकि लुब्रिकेशन ऑयल अपने आप में विस्कस होता है, और लिक्विड्स में विस्कस फोर्सेस होते हैं. तो एक प्रकार से लिक्विड का फ्रिक्शन उसकी विस्कोसिटी के कारण होता है. लेकिन अगर लुब्रिकेशन ऑयल अगर हमने इंक्लूड किया है, तो नॉर्मली फ्रिक्शन रिड्यूस होगा. लुब्रिकेशन रिड्यूसेस फ्रिक्शन. तो काफी हद तक फ्रिक्शन कम किया जा सकता है. दूसरी चीज, अगर सरफेसेस को हम स्मूथ कर देते हैं, स्मूथ करते हैं यानी चिकना करते हैं, उस पर कोई पॉलिश नहीं लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल मटेरियल नहीं लगाते हैं, तो क्या होता है? स्मूथिंग द सरफेसेस रिड्यूस फ्रिक्शन. लेकिन एक बहुत जरूरी बात है यहां पर, अगर हम ज्यादा स्मूथ कर देते हैं, तो क्या होगा? सरफेसेस एक दूसरे के किस तरह से कांटेक्ट में आती है. देखिए, अगर हम ज्यादा स्मूथिंग करते हैं, ओवर स्मूथिंग इंक्रीजेस फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस. खासकर सिमिलर सरफेसेस है तो ओवर स्मूथिंग
फ्रिक्शन इंक्रीज कर देती है। ऐसा क्यों होता है यह समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं यदि कोई स्मूथ सरफेस है तो स्मूथ सरफेसेस पे मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट एक अरेंज्ड ऑर्डर में होंगे और दूसरी सरफेस जो उस पर मूव करने जा रही है उसके मॉलिक्यूल्स भी अरेंज्ड होंगे लाइक ए क्रिस्टल। क्रिस्टल में जिस तरह से अरेंजमेंट होता है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आप कोहेसिव फोर्स होगा या एडिसिव फोर्स होगा। अगर डिफरेंट मटेरियल है तो एडिसिव फोर्स, सेम मटेरियल है तो कोहेसिव फोर्स होता है जो कि हम सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका रीजन वंडरवॉल फोर्सेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में और उसी तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन फोर्सेस के कारण अब अट्रैक्शन बिटवीन द सरफेसेस बढ़ जाता है और यह फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो इस फ्रिक्शन को हम एक प्रकार से एडिसिव फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। और अल्टीमेटली यह फ्रिक्शन हो या यह फ्रिक्शन हो, इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हम यहां पर देखें तो मैकेनिकल है इंटरेक्शन। हम यहां देखें मॉलिक्यूल्स के बीच में, सरफेसेस के बीच में, तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, लेकिन यहां पर भी अल्टीमेटली इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होती है, जो कि हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और इन्हीं के बीच अट्रैक्शन और रिपल्शन से बहुत तरह के फोर्सेस हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रिक्शन के बारे में और क्या है हमारे पास। और हम देख चुके हैं फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स हम देखते हैं उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है सबसे पहले हम यह समझते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज opposes relative motion between two surfaces. Force of friction always opposes relative motion between two surfaces. कई बार बच्चे यह समझते हैं force of friction opposes motion, but it opposes the relative motion basically. relative motion क्यों अपोज होती है यह हम जान चुके हैं। यदि हम किसी ब्लॉक को सपोज राइट डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसे लेफ्ट डायरेक्शन में अपीयर होगा, और उसी ब्लॉक को यदि आप लेफ्ट डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको राइट डायरेक्शन में अपीयर होगा। इसका मतलब यह है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव मोशन, इट डज नॉट अपोज द मोशन। यदि आप देखें तो दो बॉक्स इस तरह से रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, और नीचे वाला बॉक्स यदि किसी फोर्स के कारण राइट डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो ऊपर वाला बॉक्स भी उसके साथ में राइट डायरेक्शन में ही मूव होगा। और ऑब्वियसली ऊपर वाले ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में कौन ले जा रहा है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन। नीचे वाला बॉक्स ऊपर वाले बॉक्स पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, यह सरफेसेस, और ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। यह दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यह सरफेसेस के पैरेलल होगा, नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पर, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। यह फ्रिक्शन फोर्स होगा सरफेसेस के बीच में। लेकिन आप मोशन देखिए, मोशन राइट साइड में हो रही है और ऊपर वाले ब्लॉक की मोशन भी राइट साइड में हो रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर मोशन का सपोर्ट कर रहा है ऊपर वाले की। और सबसे बड़ी बात आप अपनी देखिए, आप कैसे चलते हैं, हम चलते कैसे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम चलते कैसे हैं? जब भी हम चलते हैं हम फ्लोर के सरफेस को पीछे धक्का देने की कोशिश करते हैं, फ्लोर के सरफेस को पीछे धक्का देने की कोशिश करते हैं।